दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर पी ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इनसॉल्युबल होता है एनहाइड्रस एचएफ में बट डिसॉल्व्स ऑन एडिशन ऑफ NaF। उसके बाद हमें बोला गया एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन गैसियस BF3 इज बबल्ड थ्रू, गिव रीजन। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि जब हमने लिया AlF3 तो ये हमें बोल रहा है कि AlF3 का रिएक्शन जब हमने HF के साथ किया तो ये डज नॉट डिसॉल्व हो गया, तो ये इनसॉल्युबल हो गया। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि HF कैसा होता है, HF एक हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है प्लस एक तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है और ये वीक एसिड है, तो ये HF इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो HF इजीली डिसोसिएट नहीं होता इसलिए AlF3 इसमें सॉल्युबल नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारा पहले का रीज़न। फिर ये हमसे बोल रहा है कि जो ये है NaF में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो दूसरी चीज़ हमसे बोली गई है कि AlF3 NaF में डिसॉल्व हो जाता है। तो पहले वाली बात हमें समझ में आ गई कि वीक एसिड है, इजी डिसोसिएशन नहीं होता, तो इसलिए इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, अब बट जब हम NaF डालते हैं तो NaF में क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि NaF कैसा कंपाउंड है, NaF एक आयनिक कंपाउंड है और ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और जब ये अपने आयंस में ब्रेक होता है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है Na3AlF6। ये कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है, सॉल्युबल होता है AlF3 इसमें और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। दूसरी चीज़ हमसे बोली गई है कि अगर हम इसको एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड को प्रेसिपिटेट कराते हैं, इस प्रेसिपिटेटेड आउट व्हेन BF3 इज बबल्ड थ्रू। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस सोल्यूशन के से BF3 को पास करेंगे तो हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है AlF3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको पास करते हैं तो हमें AlF3 वापस से मिल जाता है और हमें दूसरा कंपाउंड क्या मिल जाता है, हमें दूसरा जो साथ में कंपाउंड मिल जाता है AlF3 प्लस Na प्लस BF माइनस, Na प्लस BF माइनस। तो ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो जाता है और हमें AlF3 अपना वापस से मिल जाता है।